आरा नगर निगम में होल्डिंग टैक्स निजीकरण के मुद्दे और पार्षदों के धरना को लेकर नगर निगम के उप महापौर पूनम देवी के नेतृत्व में उप महापौर प्रतिनिधि सरोज सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आरा शहर के सभी वार्ड पार्षद होल्डिंग टैक्स निजीकरण को लेकर आरा नगर निगम परिसर में कुछ दिनों से धरना दे रहे हैं। धरना के वक्त कुछ वार्ड पार्षदों के द्वारा मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त पर पैसे लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है। मैं पार्षदों के बयानों का खंडन करता हूं और उनसे मांग करता हूं कि यदि आप लोगों के पास पैसे के लेन देन का कोई सबूत है तो उसे पेश किया जाए, ताकि जो भी सच्चाई है जनता के बीच आ सके। होल्डिंग टैक्स के टेंडर की बात कई पार्षदों द्वारा कही जा रही है। मैं साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि होल्डिंग टैक्स के किसी भी टेंडर में मैं शामिल नहीं हुआ हूं और न ही मुझे टेंडर से संबंधित किसी प्रकार की कोई चिट्ठी मिली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस आरा शहर के विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच आए थे और इस विकास की गति धीमी थी जो आरा शहर में अब रफ्तार पकड़ चुका है, उन्हीं की बदौलत हम जनता के बीच अपने विश्वास के साथ जमाए रखे हैं। साथ ही आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आरा नगर निगम द्वारा अभी निगम क्षेत्र में कई विकास योजनाएं संचालित हैं और जल्द ही जो हमने चुनावी वादा चौक चौराहों पर यूरिनल का किया था, वह भी दुर्गा पूजा से पहले आरा नगर निगम की जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। बुलाने का मकसद क्या है? बहुत दिन से निगम से आप नदारत थे, लोगों का ये आरोप है कि आप है ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे हैं। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भगवान रूपी जनता को हम प्रणाम करते हैं और अभिनंदन वंदन करते हैं। आप लोग को भी अभिनंदन वंदन करते हैं, जितने भी मीडिया भाई बंधु आए हैं आप लोग को अभिनंदन वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप पूछ रहे थे? जनता ये कह रही है कि वार्ड पार्षदों का धरना चल रहा है, न तो निगम में मेयर जा रहे हैं, न डिप्टी मेयर जा रहे हैं, लोगों को कोई चिंता है ही नहीं। जनता पे जबरिया होल्डिंग टैक्स, जिसको दहिया कर की संज्ञा दी गई है, वो लगा जा रहा है। क्या देखिए, पहले तो आप लोगों को हम बताते हैं कि हम चाहे मेरी पत्नी यहाँ पे थे नहीं, हम लोग दिल्ली गए थे। आप लोग जानते हैं पहले भी इनका इलाज चल चुका है गंगाराम में, उसी को लेकर हम लोग दिल्ली गए थे। 25 तारीख को हम दिल्ली से आए। देखिए, फ्लाइट का टिकट भी है। 26 को क्या हुआ कि नित्यानंद जी का प्रोग्राम लग गया। भाई भाजपा से जुड़े हुए हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के भोजपुर के, तो उनके साथ हम अपना दौरा पे थे। मिलन समारोह हम लोग का था, उसमें हम दिन भर, शनिवार को 26 तारीख था, रविवार ही था। कल हम निगम में गए थे, कल तो हम निगम में गए थे। आरोप का रहा बात, तो पहले तो इस बात को हम खंडन करते हैं कि टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम नहीं बता सकते हैं। कारण है कि अगर टेंडर हुआ है तो डिप्टी मेयर को चिट्ठी भी नहीं आया है। आउटसोर्स जो होल्डिंग का मामला है, इसमें डिप्टी मेयर का कोई सूचना नहीं दिया गया है। डिप्टी मेयर कहीं टेंडर में इन्वॉल्व नहीं है, डिप्टी मेयर का कहीं साइन नहीं है, तो इसमें हम दोषी कैसे हो गए सर? हमको तो यह नॉलेज भी नहीं है कि टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग को याद होगा सर कि 1-1.5 महीना पहले इस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, उसमें बोले थे कि जनता को शोषण नहीं होने देंगे हम। अगर ये प्राइवेटीकरण होगा तो पहला लड़ाई हम लड़ेंगे और जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे कि प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए, जनता का शोषण नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, आज से 1-1.5 महीना पहले हम बोले थे कि प्राइवेटीकरण, इस पर हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। उसके बाद आप लोग को ज्ञात नहीं होगा तो हम आप ज्ञात करा दे रहे हैं कि ठीक 10 से 12 दिन पहले इसके लिए हम मीटिंग भी वार्ड पार्षद लोग के साथ रखे थे, जिसमें 4500 वार्ड पार्षद को बुलाया हुआ था। दीपू जी के माध्यम से, जो वार्ड नंबर 32 के पार्षद प्रतिनिधि हैं, और जीतू चौरसिया के माध्यम से, जिसमें 17 को मात्र पार्षद आए थे उस बैठक में। इसी के विरोध में हम बुलाए थे कि हम लोग चला जाए, नगर आयुक्त से बात किया जाए कि ये टेंडर नहीं होना चाहिए। मात्र 10 से 12 दिन पहले का यह बात है, जिसमें 45 पार्षद में मात्र 17 पार्षद आए थे। हम लोगों ने जो मीटिंग हॉल है उसमें बैठक किया, उसके बाद नगर साहब के पास गए और हम लोग इस एवज में बात, देखिए 17 पार्षद में लमसम 2-4 गो आपको बता रहे हैं। जीतू चौरसिया थे, आप लोग पूछ भी सकते हैं, प्रकाश बिंद थे, रमेश यादव थे, रंजीत सिंह थे, फिर जो
खान थे, वो 1 नंबर के दीपू तेली थे, पार्षद प्रतिनिधि लोग ही थे ज्यादातर, मुन्ना महतो थे, आप लोग पूछ भी सकते हैं, जाकिर हुसैन भी थे, जाकिर भैया भी थे, पार्षद हैं वो। ये लोग 17 पार्षद हम लोग गए थे 12 दिन पहले, नगर आयुक्त से बोले भी कि ये प्राइवेटीकरण हम लोग नहीं होने देंगे, जनता को शोषण नहीं होने देंगे। अपने सवाल किया कि जो टेंडर हुआ, टेंडर की जानकारी मुझे नहीं है सरोज जी, नियम क्या है जब किसी भी कंपनी का टेंडर होता है निगम में, तो उसमें डिप्टी मेयर को रहना पड़ता है या नहीं पड़ता? सर, एक सुई का भी टेंडर होता है, एक सुई का भी, तो डिप्टी मेयर को रहना पड़ता है। डिप्टी मेयर के बाद चिट्ठी जाता है। इसमें क्यों नहीं चिट्ठी आया, क्यों नहीं हमको खबर हुआ? हमको कुछ जानकारी नहीं है। हम तो कह रहे हैं अपने, देखिए हम जनता के प्रतिनिधि हैं, पार्षद लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम उन लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जो आरोप उन लोग लगा रहे हैं वो हम पे साबित कर दें। हम डिप्टी मेयर का इस्तीफा दिलवा देंगे कि अगर मेरे पास चिट्ठी भी आया हो, यह भी साबित कर दे। चाहे डिप्टी मेयर टेंडर में गई हो होल्डिंग टैक्स का, चाहे कहीं डिप्टी मेयर का साइन हो, हम जनता को शोषण नहीं होने देंगे सर। हम डिप्टी मेयर जितने भी पार्षद प्रतिनिधि और पार्षदगण हैं मेरे लिए भगवान हैं, क्योंकि वो भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम उन लोग को हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आरोप लगाने के पहले कम से कम आप लोग छानबीन कर लीजिए, तब किसी को आरोप लगाइए। हम देखिए जनता के सेवा करने के लिए आए हैं, जनता को शोषण करने के लिए, शोषण होने देने के लिए नहीं आए। स्वस्थ कर रहे हैं पूरे 2 लाख। देखिए हमको, हमारा 41,000 वोट आया था, वो लोग तो मेरे लिए भगवान है ही। पूरे 2,33,000 जनता को हम, मेरे लिए भगवान है। उन लोगों से हम बोल रहे हैं कि कभी हमारे प्रति आप लोग निगेटिव मन सोचिएगा, हम अपना गर्दन कटवा लेंगे, कभी आप लोग का सर नीचा नहीं होने देंगे। हम यहाँ आप लोग की सेवा करने के लिए आए हैं, ताकि नहीं लूटपाट करने के लिए आए हैं। कुछ पार्षदों का कहना है कि मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त एक हो गए हैं। देखिए मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त एक हो गए। कैसे? देखिए लड़ाई हम लोग का क्या था, खेत बधार का लड़ाई था। हमारा मेन मुद्दा क्या था सर, कि विकास होना चाहिए। प्रोसीडिंग में जो हम 13 काम किए थे, बोले थे ये पीसी में भी, कि मेरा एक भी काम नहीं गया। तो जब उन लोगों ने विकास के मुद्दे पर हमारे साथ सहमति बनाई, इसमें देखिए 7-8 काम, 13 काम में 7-8 काम टेंडर में चला गया। जैसे निखिल कुमार सिंह के घर से, इसमें ये माने 13 काम में 8-9 काम टेंडर में चला गया। जब विकास होने लगा, जनता का उन्नति रोड और गली का होने लगा, तो इन लोगों से हमारा खेत बाजार का लड़ाई नहीं होता जी, विकास का लड़ाई था। तो जो विकास होने लगा तो हम अपने विकास के लहर में बढ़ते जा रहे हैं। विकास हम करने आए हैं, लड़ाई लड़ना नहीं आए हैं। किसी के साथ हमारा खेत बाजार का लड़ाई नहीं है। जनता के हित में, जनता के सेवा करने आए हैं। हम जनता के सेवा करने के लिए जितना दिन हमारा जीवन रहेगा, करीबन 25 साल से हम जनता की सेवा करते आ रहे हैं। आज जितना दिन मेरा जीवन रहेगा, मैं जनता के लिए समर्पित हूं और जनता का सेवा करता रहूंगा। एक बार हम उन लोगों से हाथ जोड़ के फिर हम कह रहे हैं कि आपका जो भी विश्वास हम पे था, कभी हम टूटने नहीं देंगे। अगर कहीं दोषी पाए गए, उस दिन हम अपना गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन आप लोगों को झुकने नहीं देंगे। हम पे आप लोग विश्वास कीजिए। कुछ पार्षद और उनके प्रतिनिधियों का आरोप है कि मेयर और डिप्टी मेयर पैसे खाकर और मतलब कार्य कर रहे हैं। कैसे, क्या? जैसे टेंडर प्रक्रिया की भी बात सर, हम तो ये बोल दिए, जो निजी होल्डिंग टैक्स। तो सर निजी होल्डिंग टैक्स में तो हमको कुछ खबरें नहीं है, हम कुछ जानिए नहीं रहे हैं, हम थे भी नहीं। आपको फ्लाइट का टिकट भी दिखा दिए कि 25 को हम आए। टेंडर हुआ कब था ये वाला? टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है सरोज जी? हम सर इसके बाद, जब मेरे पास कोई खबर ही नहीं है, एक सुई का भी टेंडर होता है तो डिप्टी मेयर को बुलाया जाता है। इसमें ना डिप्टी मेयर के पास कोई चिट्ठी आया है, ना डिप्टी मेयर के पास कहीं डिप्टी मेयर टेंडर में है, ना डिप्टी मेयर का कहीं साइन है। तो कैसे हम बताएं कि टेंडर हुआ कि नहीं हुआ है? सुन रहे हैं पार्षद के माध्यम से ही कि टेंडर हो गया है। वार्ड नंबर 14 की पार्षद सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि 1-1 करोड़ का बंटवारा हो चुका है।
तो वो तो हम भी सुने थे तो कि 5 करोड़ रुपया मिला है जी महेंद्र भाई का स्टेटमेंट, शायद वार्ड नंबर 65 प्रतिनिधि हैं। जी तो बोल रहे थे कि 1 करोड़ मेयर, 1 करोड़ डिप्टी मेयर और 1 करोड़ नगर आयुक्त ले चुके हैं। तो सर 5 करोड़ में 3 करोड़ का हिसाब दे रहे हैं, या तो आपका हिसाब गलत, हिसाब गड़बड़ है, कुछ पढ़े लिखे कमजोर है, और नहीं तो 2 करोड़ रुपया लग रहा है कि आप ले चुके हैं। 5 करोड़ में 3 करोड़ का हिसाब दे रहे हैं तो 2 करोड़ आपके पास गया है ना सर, तो ना 5 करोड़ होगा। तो या तो उनका हिसाब गड़बड़ है, हिसाब माने पढ़ने लिखने में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो 2 करोड़ खा गए। डिप्टी मेयर साहब, ये होल्डिंग टैक्स में निजीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? इससे तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा, सरकार की विकास होगा, शहर और सुंदर बनेगा। देखिए विरोध क्यों? देखिए, हम कह रहे हैं कि जो चीज आप बोल रहे हैं कि 4 करोड़ वसूली हो रहा है, 12 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, तो कोई 12 करोड़ सर लेगा तो 14 करोड़ 15 करोड़ जनता का शोषण कहिए करने लेगा जी। तो काहे नहीं आप 4 के 12 आप जो रखे हैं होल्डिंग टैक्स कलेक्टर, उनको आप ऐसे कीजिए और बढ़ोतरी कीजिए। जो एक एक वार्ड में 3-3 4-4 गो का लोग है, उसमें नहीं होगा तो और कुछ बहाली करके ये आउटसोर्सिंग के द्वारा ही और इसको बढ़ा के इस पे काम किया जाए कि हम खुदे 4 के 12 कर दें, जनता भी शोषित ना हो। कोई आएगा तो जनता को शोषित करेगा तो 12 करोड़ लाएगा, 2 करोड़ अपना कमाएगा जी। बात बोल रहे हैं कि इस बार भी आपको कोई चिट्ठी नहीं आया, कुछ नहीं। इसके पूर्व में भी बैठक हुई थी, उस वक्त भी टेंडर हुआ था, उस वक्त भी आपका ये आरोप था कि आपका साइन नहीं है। नहीं, होल्डिंग टैक्स का जितने बार टेंडर हुआ है और जितने बार इसका टेंडर हुआ है, हमारे पास कोई इसका चिट्ठी नहीं आया है ना। सीधे तौर पे आखिर ये पूरी गड़बड़ी कौन करे, आपको क्या लगता है? अब देखिए, ये तो आप लोग बात कीजिए ऑफिस में, हम कहीं से दोषी नहीं है। अगर कहीं से दोषी पाए जाएंगे तो हम इसमें इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। माने मेरी पूनम देवी जो है पूरे वार्ड के डिप्टी मेयर जो है ये इस्तीफा देंगे, आप हम इनको इस्तीफा दिलवाएंगे। आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, लगातार वार्ड पार्षदों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, तो आप क्या उनके समर्थन में गए कभी, उनसे मिल? हम थे ही नहीं सर, हम थे ही नहीं। इसमें उग्र रूप हम धारण करेंगे सर। एक तो होल्डिंग टैक्स का भी मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है कि बैठने की जगह नहीं बात की है, आरोप है। नहीं, फोन से तो बात हुआ था उन लोगों को, अब वो लोग कह रहे हैं तो हमको डिटेल दिखाना पड़ेगा। फोन से तो बात हुआ था। दूसरा मुद्दा एक है सूरज जी कि उन वार्ड पार्षदों का आरोप है कि हमारे बैठने की जगह नहीं है। देखिए, अभी आप लोग को जानकारी होगा कि 28 तारीख का जो बोर्ड था उसमें ये प्रोसीडिंग में था कि वार्ड पार्षदों के लिए बैठने के लिए हॉल उस प्रोसीडिंग में दिया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का सोच है कि जितना सामान डिप्टी मेयर के मिले, जितना सामान मेयर के मिले, उतना उससे ज्यादा कहीं सामान हमारे पार्षद बनते हैं। एक वार्ड पार्षद के द्वारा आरोप लगाया गया है कि डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त चोर है, हम लोग चोर नहीं है। तो हम वो लोग अपने चेंबर में भी नहीं आता है बैठने। ये बताइए कि कब डिप्टी मेयर नहीं जाती है चेंबर में? हम तो बोलिए रहे हैं कि भाई गंगाराम में आप लोग जान रहे हैं कि 4-6 महीना पहले इनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद 6 महीने के बाद बुलाया गया था, इनको हम लेके गए थे, अभी आए। कल ही गई थी, कल ये सब हम लोग को पता लगा। आज हम लोग कॉन्फ्रेंस करके अपना बता रहे हैं कि हम लोग कहीं दोषी नहीं है। अगर दोषी पाए गए तो डिप्टी मेयर इस्तीफा देने के लिए तैयार है। कि विकास की राह जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर बार बार पार्षदों के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है। बीच में भी आप लोग का कुछ विवाद हुआ था, विकास की गति धीमा हो गई। देखिए, विकास की गति कैसे धीमा हो गई? 10 करोड़ का लगभग में टेंडर हो चुका है हम लोग को रीजिंग में। यूरिनल का हम आप लोग के माध्यम से जनता को बोले थे कि हर एक चौक चौराहा पर यूरिनल बनेगा, यूरिनल बन के तैयार हो गया है। हम लोग का जो भी विकास है, विकास की गति थोड़ी धीमी है लेकिन विकास में कमी नहीं है। 10 करोड़ का टेंडर हो चुका है। तो सरोज जी, क्या माना जाए कि मेयर और डिप्टी मेयर विकास की राह पर अग्रसर हैं, उनके काम में रोड़ा बन रहे हैं और कसमबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि हम लोग को विकास करना है। और जनता जो भगवान रूपी जनता है, हम उन लोगों के साथ हैं। हम पे कोई भी आरोप लगे, आप लोग ये मानिएगा मत, इसलिए कि हम कभी आप लोग का मूरी झुकने नहीं देंगे। जिस दिन मूरी झुकने देंगे, झुक जाएगा, उस दिन हम अपना गर्दन काटेंगे। मेयर भी अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों अपने आप को पाक साफ दिखा रहे हैं जी। बचे 2 लोग जी, क्या लग रहा है अभी आप लोग का हमारा जो है, हम तो बोल रहे हैं कि अगर
मेरे पास चिट्ठी भी कोई 26 से डेट निकला है 30 आपको तक। बुलाया गया था, क्या? हाँ, हर एक टेंडर में हम तो रहते हैं। इसमें क्यों नहीं बुलाया गया? अब ये आप खुद तो- बोलते हैं कि टेंडर में हमको बुलाया टेंडर में जाए, अभी आप बुलाया अरे, जा रहा है। पूर्व टेंडर में नहीं थे और इसमें भी ये टेंडर में नहीं थे, लेकिन माने आउट एरिए होल्डिंग छोड़ के हमको सब में बुलाया जाता है, लेकिन होल्डिंग में कहा कहा हमको नहीं बुलाया गया, तो हम नहीं बता। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला अब ये है। सब हम अच्छा, नहीं निगम में पता राम क्या है लक्ष्मण क्या के नहीं। जो 8 महीने बड़े पॉपुलर हुआ था, वो अब सब कुछ ठीक ठाक है या फिर अभी भी कुछ खटपट? देखिए, राम लक्ष्मण का जोड़ी जो खटपट हुआ था, वो विकास के गति रुका था तो हुआ था। विकास का गति गंगा के समान, माँ गंगा के समान तेजी से बढ़ रहे इसी हैं। गंगा में खड़े होकर सौगंध खाने की बात कर रहे थे, बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया लग रहा है आपकी बातों से तो। नहीं, नॉर्मल क्या, विकास हो रहा है, जनता का काम हो रहा है, यही नॉर्मल है। टेंडर में फिर नहीं बुला रहे हैं, फिर तो आप विरोध तो में जाएंगे। तो विरोध में तो हम आपके सामने जनता से भी बोल दिए हैं, आपसे भी बोल रहे हैं, पार्षद प्रतिनिधि और पार्षदगण से भी बोल रहे हैं। जो वार्ड पार्षद धरना में बैठे हैं, सरोज सिंह उनसे मिलने और उनके साथ बैठने कब जा रहे हैं उनका समर्थन में? हम आप वो पार्षद के बात कर रहे हैं, टोटल जनता के साथ उग्र रूप धारण करने जा रहे हैं पूरे पर। किसी भी कीमत पर नगर निगम में निजीकरण नहीं होगा। नहीं होने देंगे, जनता को शोषित नहीं होने देंगे, जनता का शोषण नहीं करने देंगे।